हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब से पदभार इन्होंने ग्रहण किया है तब से वे लगातार बहुत बड़े और कड़े फैसले ले रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो इनके फैसलों का प्रभाव वैश्विक कूटनीति, राजनीति के साथ साथ अर्थनीति पर भी पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ विवाद के बीच में अब एक ऐसी नई पॉलिसी ला रहे हैं जिसकी वजह से 41 देशों के लोगों पर यूएस में ट्रैवल करने पर रोक लग सकती है, यानी उनका वीज़ा बैन हो सकता है। वैसे अमेरिका ये जो बड़ा फैसला ले रहा है, इस फैसले की झलक 20 जनवरी को ही मिल गई थी, जब 20 जनवरी को प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में यह स्पष्ट किया था कि अब विदेशी नागरिकों की सुरक्षा जांच को और ज़्यादा व्यापक किया जाएगा और इसके संबंध में संबंधित विभागों को निर्देश भी जारी किए थे। आज इसी के संबंध में एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है कि अब उन 41 देशों का नाम भी हमारे सामने आ गया है। उन्हें 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। तो देखते हैं क्या है इससे संबंधित खबर। डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने दर्जनों देशों को मिलाकर एक लिस्ट तैयार की है जिसके नागरिकों को अमेरिका में आने की इजाज़त या तो नहीं मिलेगी या कई तरह की शर्तें लगाई जाएंगी। इन देशों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भूटान जैसे देश शामिल हैं। ध्यान रखिए, ये तीनों आपके पड़ोसी देश हैं। इसमें पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। महत्वपूर्ण यह है कि ट्रंप प्रशासन जो नई आव्रजन प्रतिबंध लगा रहा है इन 41 देशों पे, इन 41 देशों को 3 अलग अलग समूहों में विभक्त कर रहा है। एक वह देश होंगे जिन पर पूर्ण वीज़ा प्रतिबंध होगा, कुछ ऐसे देश भी होंगे जिन पर आंशिक वीज़ा प्रतिबंध होगा और कुछ देशों पर सशस्त्र निलंबन की कार्यवाही की जाएगी। अब हम इन देशों के बारे में जान लेते हैं। तो पहली कैटेगरी में वे देश होंगे जिन पर पूर्ण वीज़ा प्रतिबंध होगा और इसमें 10 देशों को शामिल किया गया है। इन पर पूरी तरीके से वीज़ा का प्रतिबंध होगा, यानी कि यहाँ के लोग अमेरिका में ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। ये देश होंगे क्यूबा, ईरान, लीबिया, उत्तर कोरिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया, वेनेजुएला और यमन। इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी रखी गई है वह है आंशिक वीज़ा प्रतिबंध, यानी कि इसमें कुछ अपवाद होंगे। उन क्षेत्रों को छोड़कर इन यहाँ के लोग आ सकेंगे, यूएस में एंटर कर सकेंगे। और इस कैटेगरी में केवल और केवल कुछ देश ही रखे गए हैं, जो 5 देश हैं: इरिट्रिया, हैती, लाओस, म्यांमार और सूडान। यहाँ के देश के लोगों पर आंशिक वीज़ा प्रतिबंध लगाने की बात की जा रही है, जिससे पर्यटक, छात्र और अन्य वीज़ा प्रभावित होने की संभावना है। तीसरी कैटेगरी में वे देश हैं जिनसे अमेरिका को सुरक्षा संबंधी खतरे हैं और वे सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान चाहता है उन देशों के साथ। इसमें 26 देश शामिल किए गए हैं और इन 26 देशों में मुख्य रूप से अंगोला, एंटीगुआ, बरमूडा, बेलारूस, बेनिन और भूटान है। बुर्किना फासो के साथ पाकिस्तान और कांगो गणराज्य, इसके साथ साथ अन्य भी देश हैं, यानी कि टोटल 26 कंट्रीज़ हैं। तो आपके पड़ोस का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, इन सब देशों के लिए किसी तरीके से ट्रैवल बैन करने का प्रावधान कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। महत्वपूर्ण रूप से अगर आप देखें तो यह पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ी चिंता का विषय है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारे प्रस्ताव 2017 के डोनाल्ड ट्रंप के विवादास्पद प्रतिबंध की तरह ही हैं, जिस समय उन्होंने 7 बहुसंख्यक मुस्लिम देशों के लोगों पर अमेरिका में ट्रैवल बैन लगा दिया था और उन पर यात्रा प्रतिबंध लगा दिया गया था। देखिए, अमेरिका में जो वीज़ा का मामला है, वो वीज़ा का मामला 3 तरीके के ब्रॉडली वीज़ा कैटेगराइज किए जाते हैं अमेरिका में। एक तो ट्रैवल वीज़ा होता है, दूसरा स्टडी वीज़ा होता है और तीसरा जो है वर्क वीज़ा होता है। वर्क वीज़ा, ट्रैवल वीज़ा और स्टडी वीज़ा, 3 तरीके के वीज़ा अमेरिका जारी करता है। वर्क, जो कार्य के लिए आते हैं, जो स्टडी के लिए आते हैं और जो ट्रैवल के लिए आते हैं। इन 3 कैटेगरीज में कई सब कैटेगरीज के वीज़ा जारी किए जाते हैं अमेरिका के द्वारा। तो जो दूसरी कैटेगरी थी जहां पर आंशिक वीज़ा प्रतिबंध था, वहां पर कुछ चीज़ों पर प्रतिबंध होगा, लेकिन बाकी चीज़ों पर अलाउ रहेगा। इस प्रकार यह महत्वपूर्ण न्यूज़ आपके लिए थी। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।